तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना भाई, हम जवाब देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक विभाग में थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे, कम से कम वो तो रामचरितमानस के हमारे द्वारा कही गई बात को सत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात, आप अपने वक्तव्य पर कायम है ना। कमाल है मंगलम जी, अब इतना दिन के बाद भी आपको लग रहा है विपक्ष की आवाज बंद हाउस में उठा इसलिए मैं तो एक दो सत्य कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। सर ये कह रहा है कि संस्कृति के बारे में पता नहीं, सर संस्कृति के बारे में नहीं जानते। राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम ये महापुरुष है। जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक है और दर्जनों में गड़बड़ी है, हजारों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है, इसी को एलिमिनेट करने की बात हो रही है। और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। आप कौन सा चैनल चाहते हो भाई? सर चैनल की आप बात, आप कलम इंडिया से हैं, आप चैनल की बात कर रहे हैं। आप बाहर, सर आप बाहर नहीं थे सर, बाहर नहीं थे। आप अंदर क्यों नहीं थे? अंदर आपके मित्र थे, किसी को हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का। मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लोग करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात है? हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले का इसलिए शूद्र, अब पढ़ लिया है भाई। सर ये पढ़ने आता है, जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था। बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कलतानी और क्या कहते हैं पंडित मनोलिमय का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, काली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लें? सर इसे बदलवाएंगे, मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूँ। सर तो आपने अगर गलत को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, तो मैं भी लगातार उनका विरोध कर रहा हूँ रामचरितमानस को के पक्ष में। ये इनका दिमाग का थोड़ा इशू हो चुका है, ही नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, समझे कि नहीं? या तो ये जान के कर रहे हैं, मैं पहले भी बोला हूँ, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है इनको, उनका जांच करवाएं, किसी साइकेट्रिस्ट से दिखवाएं। उसमें क्या होता है समझिए कि जो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, ऐसा कुछ आप उल्टा सीधा काम करें कि आप नोटिस पब्लिक आपका ले, मीडिया नोटिस में आ जाए, तो ये सब बयान नहीं देंगे तो फिर तो आप लोग तो फिर पूछने लगेंगे पढ़ाई लिखाई का बात, शिक्षा के, तो उस पर क्या जवाब देंगे? ये गुमराह करने के लिए लोगों को, और गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए, मतलब ऐसे ही अगर इतना ही तकलीफ़ है इनको तो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लें, अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में नहीं बोले। यही अगर इस्लाम के बारे में, चाहे जैनिज़्म के बारे में, चाहे क्रिश्चियनिटी के बारे में बोले रहते तो उनका चलना ना रोड पे मुश्किल हो जाता। हिंदू ऐसी धर्म है कि वो सब कुछ, और ये हमारी सहनशीलता को ना हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं, तो इनको खुद ही परहेज करना चाहिए। लेकिन इनका इशू है, और लोकतंत्र है भारत में, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो अपना बयान दिए हैं, उतना आप लोग भी इनके बयान को नहीं चलाएं, लाइन पे आ जाएंगे खुद ही। अच्छा, लगातार महागठबंधन के जो मंत्री हैं कभी सेना पे, कभी धर्म पे बोलते हैं। देखिए, सेना वाला मैं भी सुना हूँ, इसलिए मैं डिफेंड करता हूँ सुरेंद्र यादव जी के बातों को कि उनका तात्पर्य सेना के विरोध में नहीं था। बात समझिए, उनका तात्पर्य क्लियर भी कर चुके हैं, उनका भाजपा की नीति के विरोध में है, अग्निवीर के विरोध में है, ये जो अग्निवीर योजना है उसके विरोध में है। उसके विरोध में तो हमारी नीति भी साफ है, हम लोग भी विरोध किए हैं, जदयू भी है अग्निवीर के विरोध में है कि भाई आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, 4 साल के बाद क्या होगा लोगों का, जो नए नए लड़के हैं 4 साल के बाद क्या होगा उनका भविष्य का सोचिए। तो भाजपा वाले कहते हैं कि भाई हम अपने कार्यालय में नौकरी दे देंगे। क्या सेना के बाद कार्यालय में नौकरी देने के लिए वो इतना मेहनत करके सेना ज्वाइन कर रहे हैं?
उसके विरोध में हम लोग हैं। और सुरेंद्र यादव जी का सेना के बारे में कुछ नहीं है, भाजपा की नीति के बारे में उन्होंने विरोध किया। धन्यवाद।